हेलो क्लास फिफ्थ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 13 बापू की सीख भाग 1। इसी पाठ 13 के बापू की सीख के भाग 2 पेज नंबर 96। पहली लाइन है, बापू अपने पास 2 रुमाल रखते थे। एक हाथ मुंह पोंछने के लिए होता था, 9 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा कपड़े का एक साफ टुकड़ा, और दूसरा रुमाल था उससे छोटे आकार का नाक साफ करने के लिए। बापू से किसी ने पूछा, बापू जी, मुंह पोंछने के लिए इतना छोटा कपड़ा क्यों रखते हो? इस पर बापू ने जवाब दिया। बापू ने फौरन जवाब देते हुए कहा, इससे काम चल जाता है। इसलिए जब इतने छोटे से रुमाल से काम चल जाता है तो बड़ा रुमाल रखने का हम उसका इस्तेमाल ही क्यों करें? तब फिर एक के बजाय 2 रुमाल आप क्यों रखते हो? फिर किसी ने कहा। उत्तर देते हुए बापू ने कहा, देखिए, छोटा रुमाल नाक साफ करने के लिए होता है। कभी छींक आती है तो हम इसे हम छोटे रुमाल को नाक के सामने रख लेता हूँ, जिससे दूसरों पर छींटे ना पड़े। फिर उसी से नाक साफ कर लेता हूँ। साफ किए हुए रुमाल से फिर मुंह साफ नहीं करना चाहिए। स्वच्छता की दृष्टि से ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो कीटाणु होते हैं वो मुंह में भी चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें नाक साफ करने के लिए एक अलग रुमाल होना चाहिए, मुंह साफ करने के लिए एक अलग कपड़ा रुमाल होना चाहिए। आगे देखिए, हमारा दुख तो कुछ नहीं है। बापूजी कहते हैं, हमारा जो दुख है, हमारी जो संकटें हैं, परेशानियां हैं, है ना, और मुश्किलात हैं, कठिनाइयां, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। आभा, क्या कारण है कि आज सुबह से ही तुम इतने उदास लग रही हो? क्या रात को नींद अच्छी तरह से नहीं आई? बापू ने एक के बाद एक प्रश्न पूछ डाले। आभा से कहा, तुम दिखने में तुम्हें नींद आ रही है, चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ है, और रात को तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई। क्या बात है, तुम इतनी उदास दुखी क्यों हो? बापूजी, शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त हूं मैं, लेकिन मुझे रात को नींद न आने से सुस्ती हो रही है। इसका कारण? किसी चिंता में हो तुम? बापू ने पूछा। आभा, तुम किसी चिंता में हो क्या? तुम्हें कोई दुख है? बापू, कल रात को बिरला हाउस के सामने वाले अतिथि गृह, जो मेहमान वाला जो गेस्ट हाउस है, मेरी छोटी अटैची गायब हो गई, इसीलिए दुखी हूँ। मैंने सही कारण बताते हुए बापू से कहा। आभा ने कहा कि भाई, बिरला हाउस में सामने वाले एक जो गेस्ट हाउस है जहाँ मेहमान आते हैं, वहाँ मेरी छोटी सी अटैची थी, वो खो गई है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। यही कारण मैंने बताया। बापू कहते, ओहो, इतना ही है ना? इससे इतनी चिंता क्यों है तुम्हें? इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? चिंता कम करने का उत्तम इलाज बताऊं? फिक्र कम हो जाए, टेंशन कम हो जाए, है ना, दुखी कम हो जाए, इसका बेहतरीन इलाज ये है, सच्चा और उत्तम इलाज ये है, हमारा जो कुछ भी गुम हुआ है, उससे भी ज़्यादा जिसका कुछ गुम हुआ है उसके बारे में सोचो। अगर आपकी कोई अटैची गुम हुई है, आप उसे हटाकर, उसे एक किनारे पर रखकर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो कि इससे भी ज़्यादा नुकसान उस इंसान को हुआ हो। उसे याद करते ही हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। तो बापू ने कहा कि भाई, अगर तुम एक बार 2 बार इन चीज़ों के बारे में सोचोगे तो तुम और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो दुख है वो इतना बड़ा दुख नहीं है। हमारी जगह अगर दूसरों के दुख को हम अपने दुख से मिलाएं, उसे आंकें, तो हमें लगेगा हम जिस चिंता में डूबे हुए हैं, उससे कहीं अधिक दुख उस मनुष्य को है जिसके कारण वो बहुत दुखी है और उदास है। तो बापू की सीख से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। और अगर मनुष्य को कोई दुख है, कोई संकट है, परेशानी है, या किसी चिंता में डूबा हुआ है, तो उसे हम अपने दिमाग में न लाएं, मस्तिष्क में न लाएं। उसको भूलने के लिए दूसरे के दुख को देखना चाहिए, उसके बारे में गौर व फिक्र करनी चाहिए, जिससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारा दुख कुछ नहीं है उन लोगों के दुख के बराबर। तो इनको भूलने का एक अच्छा सा तरीका यही है कि हम उन दुखों से छुटकारा पा लें और दूसरों के बारे में सोचें, जिससे कि हमें ये मालूम हो जाएगा कि
इसका सही और बेहतरीन इलाज यही है, जो भी कुछ हमारा खो गया है या हम जिस टेंशन में, जिस परेशानी में है, चिंता में डूबे हुए हैं, तो उससे ज़्यादा हमें सोचना चाहिए कि दूसरों के बारे में। उससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारा गम, हमारा जो दुख वो कुछ भी नहीं है, और उन लोगों के बारे में सोचो जिनका गम और जिनका दुख हमसे ज़्यादा बढ़कर है। तो उसे याद करते ही हमारा सारा संकट, हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं, वो सब गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और इससे हम टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये था पार्ट 13 बापू की सीख भाग 2 पेज नंबर 96। अब इसके आगे भाग 3 में इसके हम आपको प्रश्न उत्तर देंगे। धन्यवाद।